मैं हूँ सी अशोक और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम अभी जो ट्रेड पकड़ने वाले हैं वो ट्रेड पकड़ने वाले हैं गोल्ड में। तो आप लोग मेरे चैनल पे यदि नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम एक अच्छा सा ट्रेड पकड़ने वाले हैं। यदि हम इसी को 1 घंटे के आधार पे देखें तो एक अच्छी वाली कैंडल क्लोजिंग हुई है और स्टॉप लॉस बनता है 3777, जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। अब हम छोटे स्टॉप लॉस के लिए देखने जाएंगे कि कहाँ पे हमें छोटा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। यदि छोटा स्टॉप लॉस देखने को मिलता है 3787 के आसपास, हम बिल्कुल एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं। 37 यानी लगभग $5 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक बार वेट कर लेते हैं। 1 घंटे की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है। तो हम एक बार मीटर ट्रेडर्स से जाके एक बार बाय करने के लिए हम इसमें जाएंगे। क्या रहेगा, हमारे स्टॉप लॉस रहने वाला है 3788। 3788 में हमारा ट्रेड रहने वाला है। तो हम सबसे बीटीसी में जाते हैं, बीटीसी नहीं, गोल्ड में ही जाते हैं। और गोल्ड में जाके 15 मिनट करते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस जो रहने वाला है 3788 या 3785 कर लेता है। न्यू ऑर्डर करते हैं इसको 378150 एंड 3800, ये टारगेट रहने वाला हमारा। बाय करते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें बड़ा टारगेट लेंगे नहीं, क्योंकि 1 घंटा हमारा पॉजिटिव। तो हम 1 घंटे के आधार पे जरूर एक अच्छा सा ट्रेड बाय करने वाले हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी रहती है, टारगेट क्या रहने वाला है। हर चीज़ का हम फोकस करने वाले हैं। और 15 मिनट के आधार पे हमने स्टॉप लॉस डिसाइड कर ही लिया है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस देने वाले नहीं हैं हम। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जो ट्रेड लिया है हमने उसका टारगेट 1:1 का रेशियो रखा है या 1:2 का रेशियो रखा है। क्योंकि जो भी आप ट्रेड लेने वाले हो, जो ट्रेड आप लोग डिसाइड करने वाले हो, यदि उसमें आप लोगों ने एक जो मैं एक तरीके से मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, ये हमेशा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यदि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, यानी आप एक यूज कर रहे हो 2 के बदले, तो मोस्ट चांसेस होते हैं, प्रोबेबल चांस होते हैं कि आप विनिंग, आपका अकाउंट ग्रो होने वाला है। एक तरीके से अकाउंट क्या होने वाला है, ग्रो होने वाला है। तो हमेशा अपने टारगेट के लिए वेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो आपने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेड कैपेसिटी है, जो ट्रेड लेने की कैपेसिटी है, वो तैयार है। तो हमने हमारा ट्रेड डाल दिया है और अब हम हमारे टारगेट के लिए वेट करेंगे कि क्या हमें टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ये यदि ये हमने प्रीवियस हाई के आसपास जाता है तो हम हमारे टारगेट को शिफ्ट, यानी जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी तो 1 मिनट ही हुई है, एक बार वेट करते हैं। यदि ये एक अच्छी खासी रेंज में चला जाता है तो हम इसको, हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी रहती है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 मिनट की क्लोजिंग हुई है। एक बार इसकी क्लोजिंग को हो जाने देते हैं, 5 मिनट की क्लोजिंग एक बार हो जाने देते हैं, फिर हम इसको ट्रेल कर लेंगे। और क्या रहता है, क्या पॉसिबिलिटी रहती है, क्या हम इस ट्रेड के लिए और होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम, क्या हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, नहीं होएगा। तो ये सब बातें तो आपको प्री डिसाइडेड करनी पड़ती है। तो हमेशा अपने
आपने अपने कॉन्सेप्ट का फुल यूज किया है। जैसे मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जो मेरा जो ट्रेड होता है वो मोस्टली 1 आवर की ओपनिंग पे होता है। मोस्ट ट्रेड मेरे 1 आवर की ओपनिंग या 1 आवर की क्लोजिंग, इनके बेस पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, या तो 1 आवर की ओपनिंग हो या 1 आवर की क्लोजिंग हो, इसके आधार पे मैं मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है कि मैं ट्रेड को यानी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूँ। ये मेरे मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है ये, कि मैं इसी के आधार पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक अच्छा सा ट्रेड जो पकड़े हैं वो अच्छा सा ट्रेड बना के चले। अब मैं इसको जैसे ट्रेल करना चाहूँ, यदि मैं मेरे अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूं तो कोई लाजमी नहीं होगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि उसको ट्रेल नहीं करेगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी रहती है। 1:1 का रेशियो तो हमें मिल चुका है कि हमने स्टॉप लॉस जो देने वाले थे वो 88.5, और जो हमारी एंट्री में थी 90, यानी लगभग 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने वाले थे। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी रहती है, क्या सिनेरियो रहता है। यदि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा है, हर चीज को फोकस करके चलना पड़ता है। यदि 1:1 का रेशियो होता है तो लगभग हम 2 से 3 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट यानी एग्जिट कर लेंगे हमारे ट्रेड से। लगभग 2 से 3 क्वांटिटी हम एग्जिट कर लेंगे हमारे ट्रेड से। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमें टारगेट आगे का मिलने वाला है, कैसे हम आगे को आने वाले टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, हम आधी और आधी को फेल कर लिया है तो मॉडिफाई करता हूँ। यदि इसको लेटर करता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ और मार्केट पे जाके इसकी 3 के आसपास का हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं और 2 को छोड़ देते हैं उधार के लिए। ठीक है, हमने 2 को छोड़ दिया है और 3 को ट्रेल कर लिया है, यानी 3 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है और 2 को हमने वो कर लिया है। यानी अब इसमें ये होने वाला है कि या तो ये हमें टारगेट देने वाला है, और टारगेट नहीं देने वाला है तो ये हमें अब स्टॉप लॉस तो नहीं देगा, ये तो कंफर्म हो गया। और हम अब इसको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली ट्रेल करने वाला है। या तो हमें टारगेट देके जाएगा या स्ट्रिक्टली हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके जाएगा। हमेशा अपने अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर रखना चाहिए आप लोगों को। ये तो आप लोगों को क्लियर रखना ही पड़ेगा। यदि आपने अपने स्टॉप लॉसों को ट्रेल नहीं किया, अपने टारगेट्स को ट्रेल नहीं किया, तो ये तो फिर आपको मुश्किल होने वाली है। हमेशा हमेशा अपने स्टॉप लॉस को इनको ट्रेल करने की आवश्यकता, आपको टारगेट्स को अचीव करने की आवश्यकता है, तो हमेशा ट्रेलिंग पे फोकस करो। आपने 3 ऑर्डर पे अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब क्या ये ट्रेलिंग देके जाएगा या टारगेट देके जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि हमेशा बड़ा प्लेयर, यानी हमें प्रोफेशनल आधार पे सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो आपने टारगेट लगाया है 1:1 का रेशियो होते हैं, हमने आधी क्वांटिटी हमने, और जहाँ पे हमने फर्स्ट क्वांटिटी एग्जिट की है वहाँ पे हमने ट्रेल कर दिया, तो जितना हम चाह रहे थे उतना तो देखिए जाएगा। और यदि ज़्यादा देखे जाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। पर ये ट्रेड बहुत अच्छा जाने वाला चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या रहती है। ये तो एग्जिट होने वाला है लगभग
और नहीं होता है तो हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी रहती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये हमें हमारे टारगेट वाला प्रॉफिट देके जाएगा। यदि हम इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये यहाँ से पुल बैक दे देना चाहिए। पुल बैक दे देना चाहिए यहाँ से 8137 का हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि क्या हम टारगेट लेने वाले हैं और क्या स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। ये एग्जिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमने ट्रेड आपके सामने लिया है, तो आपके सामने ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। और अब पॉसिबिलिटी क्या रहती है क्या नहीं रहती है वो तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।